इंसान की पसंद और नापसंद का मामला भी अजीबोगरीब है। कभी कोई चीज़ पसंद करता है तो दूसरे ही लम्हे वही चीज़ नापसंद हो जाती है। ये जहन की वो हालत होती है जब इंसान कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है और कोई अलग ही फैसला करने के बारे में सोचने लगता है। 40 साला रज़िया की कैफियत भी उन दिनों कुछ ऐसी ही थी। अपने 3 बच्चों के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी बसर कर रही थी कि एक शख्स उसके दिल में समा गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि रज़िया बीबी अपनी 5 साला बच्ची लेकर स्कूल से घर आई तो बच्ची के चाचा आबिद ने दरवाज़ा खोला। क्या किया भाई स्कूल में आज? चाचा, आज मेरी फरहा से लड़ाई हो गई थी। ओ क्यों भाई? उसने मेरी पेंसिल ले ली थी। ये तो बहुत बुरी बात है ना, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आ जाओ। अच्छा बस कर दो, चाचा की जान छोड़ दो, जाके चेंज करो। आबिद, तुमने नाश्ता किया? नहीं भाभी, अभी उठा हूँ, बस सोच ही रहा था। सारा सारा दिन सोते रहते हो तुम भी। भाभी सारी सारी रात पढ़ता भी तो हूँ। हाँ ये तो है। अच्छा मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्या खाओगे? वही आपके हाथ के पराठे। ठीक है। मामा, मैं भी पराठा खाऊंगी। वाह, देख रही हैं आप चाचू की जान। जो चाचू को पसंद है वही भतीजी को पसंद है। क्या खाक पसंद है? चाचू इतने पढ़ाकू हैं और ये पढ़ाई से इतना ही दूर भागती हैं। ऐसी बात नहीं है भाभी, आप देखना इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा पढ़ेगी। क्या खाक पढ़ेंगी? जब बाप ने नहीं पढ़ा तो इनसे क्या उम्मीद है? भाभी ऐसा नहीं है, भाई के ऊपर घर की जिम्मेदारियां थी और इन तीनों को इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा, आप देखना। चाचू, मेरे को ड्राइंग बुक और कलर ला के दें। क्यों नहीं मेरी जान, मैं ज़रूर ला के दूंगा। पर आप एक प्रॉमिस करो, आप मामा की हमेशा बात मानोगी, ठीक है? उन्हें तंग नहीं करोगी। जाओ, आप जाओ, उनके साथ अंदर बैग रख के आओ। ओके चाचा। चलो जल्दी से उठो, शाबाश, गुड गर्ल गुड गर्ल। चलो 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 जल्दी चलो, चेंज करो। तुम्हारे चाचा के लिए ना पराठा बना के रखी गई थी, वो मदद की। रज़िया बच्ची को लेकर चली गई तो उसी वक्त उसकी भाभी उसका नाश्ता ले आई। आबिद, गुड़िया, आ जाओ भाई जल्दी से, नाश्ता तैयार है, आओ। अरे आबिद, तुमने आज फिर से बगैर इस्त्री की शर्ट पहन ली। कोई बात नहीं भाभी, इतना तो चलता है। कोई नहीं चलता, अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी शक्ल दी है तो कम से कम शर्ट तो अच्छी होनी चाहिए ना। कोई बात नहीं भाभी, मैं कर लूँगा खुद ही। लेकिन जब जाओगे ना तो मुझे दिखा के जाना। ठीक है भाभी, चलो आओ गुड़िया। चलो खाओ, मैं आती हूँ। आबिद की भाभी अपने कमरे में चली गई। चाचा भतीजी नाश्ता करने लगे। शब्बीर ने देखा कि रज़िया अपने शौहर से फोन पर बात कर रही थी और उसे बेरोजगारी के ताने दे रही थी। हेलो हाँ बोलो। यार, रक्षा ख़राब हो गया है, थका दिया इसने मुझे। आज तो कमाई भी कुछ नहीं हुई है। तो मैं क्या करूँ? अगर आज पढ़ लिख लिया होता ना तो रिक्शा नहीं चला रहे होते। अपने भाई को ही देख लो, तुमसे कितना छोटा है, लेकिन उसे भी पता है कि पढ़ लिख कर इंसान अपनी ज़िंदगी बना लेता है। तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, रक्षा चलाना ही रह गया मेरी किस्मत में। फ़ोन क्यों किया था? तुम्हारी याद आ रही थी। भूख लगी होगी। कितनी समझदार हो। घर आ रहा हूँ, बस गरम गरम तुम्हारे हाथ की रोटी मिल जाए तो ज़िंदगी संवर जाएगी। ठीक है आ जाओ, वैसे भी मैंने अभी आबिद के लिए पराठे बनाए थे, आके खा लेना। तुम उसके नखरे उठा उठा के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी। जवान हो गया है वो, उससे कहो अपना काम खुद करे। क्या हो गया है तुम्हें? अभी वो छोटा है, 22 साल का बच्चा है। बच्चा 22 साल का सांड हो गया है वो। घर आ रहा हूँ मैं। ठीक है। खालिद और रज़िया की 8 बरस पहले शादी हुई थी। खालिद का एक छोटा भाई आबिद भाई के साथ ही रहता था और पढ़ भी रहा था। खालिद और रज़िया के 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी 5 बरस की थी। खालिद की बीवी अपने देवर से काफ़ी मरूब थी, क्योंकि वो न सिर्फ खुद इल्म हासिल कर रहा था बल्कि भाई के बच्चों को भी पढ़ा रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रज़िया के देवर कहीं बाहर जाने के लिए आईने के सामने बाल संवार रहा था कि रज़िया ने उसे देख लिया। आबिद,
तुम कहीं जा रहे हो और आज भी तुमने अपनी शर्ट पे इस्त्री नहीं की है? जी भाभी जा रहा हूँ। और क्या फ़र्क पड़ता है स्त्री हो ना हो? फ़र्क पड़ता है, कम से कम मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा देवर अजीब सा लगे, मैं चाहती हूँ सबसे अलग नज़र आए। पहले तुम्हारी शर्ट जो है ना अंदर इस्त्री करके रखिए, जो पहन कर आओ। और हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। जी भाभी, मैं अभी आया चेंज कर। आबिद वापस आया तो उसकी भाभी किसी गहरी सोच में थी। जी भाभी, क्या कह रही थी आप? बोलें। हाँ, देखो कितने प्यारे लग रहे हो तुम। कहिए, आप क्या कह रही थी? आबिद, आजकल मेरा जहन बहुत उलझा सा रहता है। सोची थी किससे कहूँ, फिर सोचा कि तुमसे ही बात कर लेती हूँ। जी जी भाभी बोलें, क्या बात है? वो फ़र्ज़ करो कि जिस शख्स से मेरी शादी हुई है वो मुझे पसंद ना हो और मुझे कोई और पसंद हो। आपकी भाई से लड़ाई हुई है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे कोई और पसंद आया है, तो क्या करूं मैं? पता नहीं भाभी ठीक है या नहीं, लेकिन आप ये तो बताएं कि वो है कौन? वो मैं जिसे पसंद करती हूँ उसको तो पता ही नहीं है कि मैं उसे लाइक करती हूँ। अच्छा, कहाँ रहता है वो? कुछ बताएं तो सही उसके बारे में। कहीं वो मैं तो नहीं हूँ? पागल हो गए हो क्या तुम? वैसे दिखते तो तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा बताए ना, कौन है वो, कहाँ रहता है? वो पता नहीं, शायद मुझे लगता है कि वो किसी ड्रामे का कोई फ़र्ज़ी किरदार हो और फिर वो मुझे अच्छा ना लग रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, शाम को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन शाम में जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना के रखूँगी। ठीक है भाभी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। रज़िया का 22 साला देवर अब खासा फिक्रमंद हो गया था कि कहीं उसकी भाभी वाकई उसके भाई से तलाक लेकर अपने किसी पसंद से शादी न कर ले। उसने फैसला किया कि वो अपनी भाभी को समझाएगा। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत दिनों से कुछ उखड़ी उखड़ी नजर आ रही हो, आखिर बात क्या है? हाँ, मैं औरत हूँ, औरत, मुझे भी जीने का हक है। तो मैंने कौन सा तुम्हारा हक छीन लिया? सारी दुनिया खुशियों की जिंदगी गुजारी और एक मैं हूँ जहालत और गुर्बत में जी रही हूँ। तो इसमें मेरा कसूर है? देखो जी, जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो, समझ में आई? दिमाग खराब नहीं करना मेरा। एक दिन आबिद घर आया तो देखा भाभी और भाई में सख्त झगड़ा हो रहा था। अरे भाभी क्या हो गया? आप दोनों को नीचे तक आवाजें आ रही हैं। सीखो इससे कुछ, तुमसे छोटा है, पढ़ लिख के इंसान का बच्चा बना है, और एक तुम हो। मैं इससे सीखूं? अरे भाभी छोड़े ना इन्हें। आप चाय बना दें, मैं गर्मा गर्म समोसे लेकर आता हूँ आपके लिए। हाँ, मैं अभी बनाती हूँ तुम्हारे लिए चाय। बहुत अच्छे, मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ चाय बना दो चाय बना दो, उसका कुछ नहीं, इसके लिए चाय बना रही हो तुम? क्योंकि तुम इसकी तरह नहीं हो ना। बस लड़ाई झगड़ा बंद करो, मैं इसकी शादी कर रहा हूँ। क्या हो गया? है भाई, मेरी शादी कहाँ से बीच में आ गई? मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 22 साल का बच्चा है ये अभी। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे दोस्त की बेटी है, इसकी शादी उसी से होगी। जी नहीं, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। 22 साल का भी वो बच्चा है, अपने पैरों पर तक खड़ा हो जाए तभी सोचूंगी मैं इसके बारे में। छोड़ दे, तू जाके समोसे लेकर आओ। जी भाभी और कुछ चाहिए तो वो भी बता दो। हाँ, रोल लेते आना गरम गरम, और इनके लिए ना बालूशाही लेते आना, खा लेंगे ये भी, इनका दिमाग भी ठंडा हो। ठीक है भाभी, आप चाय बना, मैं ले आता हूँ। रज़िया का देवर अब खासा परेशान था। शादी के जिक्र पर वो अंदर से खुश तो था, लेकिन कुछ परेशान भी था, ये सोचकर कि आखिर भाभी उसकी शादी की मुखालफत क्यों कर रही थी और उसका इतना ख्याल क्यों रख रही थी।
फिर जब एक दिन भाई ने उसे समझाया कि उसे शादी कर लेनी चाहिए तो वो मान गया। भाभी को जब यह पता चला तो वो फट पड़ी। शायद वो अपने देवर की शादी अपनी पसंद से कराना चाहती थी। आबिद अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था कि भाभी चाय का कप लेकर अंदर आ गई। ये लो गरम गरम चाय। थैंक यू भाभी। आबिद, तुमने अपने भाई को हाँ कैसे कह दिया? तो और क्या करता भाभी? तुम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो कि मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ और तुम समझ ना सको। मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं आप? जो बात मैं तुम्हें कहने वाली हूँ वो तुम्हें अजीब तो लगेगी, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझसे शादी? कैसे कैसे मुमकिन है ये? क्यों मुमकिन नहीं है? एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं सिर्फ अच्छी नहीं, तुम्हें बहुत पसंद भी करती हूँ। अच्छा फर्ज करो मैं तुम्हारी भाभी नहीं होती और मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए आया होता, तो क्या तुम इनकार करते? नहीं, आपका रिश्ता तो कोई भी इनकार नहीं करता, आप हैं इतनी खूबसूरत। तो बस फिर हम दोनों शादी कर रहे हैं। कैसे और कब? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। कैसे, कब, कहाँ, क्यों, ये सब मेरा काम है। देवर से शादी करने के लिए शौहर का मरना या तलाक जरूरी थी। रजिया ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। एक रात शौहर को नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश किया और गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने, मेरी टीम ने बड़ा प्रोफेशनली वर्क किया और इस केस को वर्कआउट किया। इसमें दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार किया। तो फैक्ट्स ये सामने आए कि उसकी अपनी बीवी ने अपने देवर यानी मकतूल खालिद, जो 30 साल जिसकी उम्र है, उसके भाई के साथ मिलके ये मर्डर किया। उन्होंने उसको पहले पेप्सी में डाल के कोई नशावर अद्वियात दी जिससे वो सो गया, फिर उसके हाथ पांव बांध दिए और उसका गला दबा के और तकिए से उसका सांस बंद करके उसको कत्ल कर दिया। तो ये बेसिकली हमारी टीम ने बड़ा प्रोफेशनली काम किया। मैं SHO सिटी, जमान सब इंस्पेक्टर और पूरी टीम को इस प्रोफेशनल काम पे अप्रिशिएट करता हूँ और इंशाल्लाह ताला हम प्रॉपर इस केस को एविडेंसेस कलेक्शन के बाद चलान करेंगे और मुल्ज़मान को करारवा के साथ दिलवाएंगे। शब्बीर का कहना है कि खून कब छुपता है। पुलिस ने रजिया को शौहर के कत्ल के सिलसिले में हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने सारा सच उगल दिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अलीपुर में 4 बेटियों के बाप का आटा पीसने की उजरत पर चक्की मालिक से झगड़ा हो गया और नौबत तू तड़ाक से हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद जो कुछ हुआ वो देखेंगे आप इस कहानी में, जो देखी है शब्बीर ने। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि घर के एक शाहिद की बीवी स्टोर की सफाई कर रही है। अरे क्या करूं इन चूहों का, कुछ तो इलाज करना होगा। इन्होंने तो सारी गेहूं की बोरियां काट दी। कितनी बार इनसे कहा कि गेहूं पिसवा लो, लेकिन ये मेरी बात सुने तब ना। शाहिद घर में दाखिल हुआ तो उसकी 10 साला बच्ची दौड़कर बाप से लिपट गई। अब्बू आप किताब लाए? हाँ, अरे हाँ ना बेटा, ये लो तुम्हारी किताब। और अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अम्मी स्टोर रूम में। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? अजी मैं यहाँ हूँ। देखो तो चूहों ने सारी बोरियां कुतर दी, सब में सुराख कर दिए, पूरा गेहूं नीचे गिरा पड़ा है। आपको कितनी बार कहा था पिसवा लो। अरे मैं आ गया हूँ, आ जाओ। आती हूँ। स्टोर रूम में थी, स्टोर रूम में। आपको मालूम है वो जो आपने चूहे पाल रखे हैं ना,
उन्होंने पूरी गेहूं काट रखी है, सारी गंदम बिखरी पड़ी है। आपको कितनी बार कहा पिसवा लो, लेकिन आपने नहीं मेरी बात सुनी। अच्छा, लेकिन दरवाजा तो लगा हुआ है, चूहे कैसे गए अंदर? वो लकड़ी का गेट तक खा गए हैं, कुछ करें इन चूहों का। अच्छा, ये कल ही पिसवा दूंगा मैं। तुम ऐसा करो, रोटी तो बना दो मेरे लिए। आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बिल्कुल ख़त्म हो गया क्या? जी जी, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि थोड़ा तो निकालो, मैं पिसवा लेता हूँ, बाकी कल पिसवा लूँगा। आप थके हुए आए, आप बच्चों के पास आराम करें, मैं पिसवा के लिए आती हूँ। लेकिन अभी तो सारी चक्कियाँ बंद होंगी। कह तो आप ठीक रहे, लेकिन जिक्रिया भाई की चक्की जो है ना, वो रात देर तक खुली होती है। अरे नहीं, उससे मत पिसवाना। एक तो गंदम चोरी करता है और पैसे भी ज़्यादा लेता है वो। मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले दूसरी चक्कियों को देख लेती हूँ, अगर कोई खुली हुई तो ठीक है, वरना फिर जिक्रिया भाई के पास तो जाना मजबूरी है। हाँ, जैसा तुम्हारी मर्जी वैसा करो। आप चल के मुझे 3 किलो गंदम निकाल के दें। तुम मुझे थैला ला कर आओ। हाँ, मैं थैला लेके आती हूँ। कुछ देर बाद शब्बीर ने देखा कि शाहिद की बीवी हाथ में थैला लटकाए वहां पहुंची तो चक्की मालिक और उसके 2-3 दोस्त बैठे गपशप लगा रहे थे। अरे जिक्रिया भाई, ये पीस दो। चक्की बंद है। अरे भाई, आटा बिल्कुल घर में ख़त्म हो गया, थोड़ा पीस दो। कितना है? 3 किलो। ठीक है, 70 के हिसाब से 210 रुपये दे दें। 40 रुपये के हिसाब से 120 रुपये हो गए। आपकी वजह से मुझे चक्की दोबारा चलानी पड़ेगी। अगर आपको पिसवाना है तो पिसवाएं, वरना कहीं और चली जाएं। जिक्रिया भाई, उठा लो फ़ायदा, चले पीस दें। ठीक है, रखो, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटे बाद आ जाएं आप। 1 घंटा? मैं एक काम करती हूँ, मैं ये इंतज़ार कर लेती हूँ। ठीक है। अकरम, चक्की चला दे यार। जी भाई। जकरिया और अकरम अंदर जाकर चक्की चलाने लगे, जबकि शाहिद की बीवी बाहर चबूतरे पर बैठी इंतजार करती रही और जकरिया के 2 ओबाश दोस्त उसको अजीब सी नजरों से देखते रहे। ये सारा वक्त शाहिद की बीवी ने अपनी चादर समेटने में गुजारा। जकरिया नामी चक्की वाले के बारे में अहले मोहल्ला का कहना था कि वो न सिर्फ मुबैना खयानत करता था, बल्कि गंदम पिसवाई के पैसे भी ज्यादा लेता था। कोई बहस तकरार करता तो वो और उसके ओबाश दोस्त झगड़ने और धमकियां देने से भी बाज नहीं आते थे। शाहिद की भी कई बार चक्की वाले से मुंहमारी हो चुकी थी। जब उसे पता चला कि चक्की मालिक ने उसकी बीवी से ज्यादा पैसे लिए हैं तो वो तैश में आ गया और चक्की पर पहुंच गया। शाहिद गुस्से में घर से निकल रहा था और उसकी बीवी उसे रोक रही थी। रुके, मेरी बात सुने। आप मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुने। वो गुंडे मवाली लोग हैं, उनके मुंह लगने की क्या जरूरत है। मैं आइंदा के बाद वहां से गंदम नहीं पिसवाऊंगी, मैं किसी और चक्की पे चली जाऊंगी। नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रही? मेरे पैसे हराम के थोड़ी हैं। उसका अभी दिमाग ठिकाने लगा के आता हूं मैं। अरे अजीब गुंडागर्दी लगा के रखी है उन्होंने। अरे आप बहुत गुस्से में। देखिए, मैं आइंदा के बाद उस चक्की पे ना गंदम पिसवाने नहीं जाऊंगी। आपको मैं जाने नहीं दूंगी, उनके मुंह मत लगे। तुम ना दरवाजा बंद करो, मैं अभी आता हूं। मेरी बात सुने। शाहिद बीवी के रोकने के बावजूद चक्की की तरफ चल पड़ा। जब वो चक्की के नजदीक पहुंचा तो चबूतरे पर जकरिया के 2 दोस्त बैठे थे। हाँ भाई, जकरिया किधर है? घर गया वो मिले तो कहना उसे कि जो ज्यादा पैसे लिए हैं ना, शराफत से घर पहुंचा दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमसे क्या कह रहे हो? हम मुलाजिम है तुम्हारे। क्या हो गया, क्या काम है? छोड़, पागल हो गया है। देख लूंगा, तुम सबको देख लूंगा। जाओ तुम। शाहिद शदीद गुस्से में वहां से वापस पलट गया। जकरिया ने पैसे तो वापस नहीं किए, अलबत्ता शाहिद ने उसकी चक्की पर जाना छोड़ दिया। जकरिया के दोस्तों ने उसे बताया था कि शाहिद धमकियां देकर गया था, तो चक्की मालिक ने बाकायदा दिल में यह फैसला कर लिया था कि अब अगर शाहिद उसकी चक्की पर आया तो वो उसको मजा चखा देगा। लेकिन शाहिद कुछ अरसे में इस वाक़े को भूल गया था और अपनी बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सख्त मेहनत मजदूरी करने लगा। शब्बीर ने देखा कि शाहिद एक मकान में रंगो रोगन कर रहा था, उसके साथ मजदूर और भी काम कर रहे थे। एक अंदर का तो हो गया फिनिश, अब रह गई ये दीवार बाहर की, बस फिर हमारा काम ख़त्म। भाई बात सुन शाहिद, ये जो बाहर की दीवार है ना, ये तो भाई बाद में करूँगा, पहले खाना खाऊंगा, मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग रही है। अरे यार, यहाँ से ढाबा बहुत दूर है, खाना खाने जाएंगे आएंगे शाम हो जाएगी। इससे बेहतर है कि हम ये कंप्लीट करके ना फिर ही चलेंगे, एक साथ ही खाना खा लेंगे। यार कसम से बहुत भूख लग रही है मुझे ना। अरे मुझे भी खाना है सलीम भाई।
हाँ बैठ बैठ, थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर आराम करते हैं। और यार शाहिद, तू मजदूरी कम नहीं देता? यार सलीम देख, मुझे भी पीछे से ठेका कम में मिला है, अब काम धंधे हैं नहीं, क्या करूं, गुजारा तो करना है ना, और यही गुजारा तुझे भी करना पड़ेगा, इसलिए कि यार कहीं भी काम नहीं है। ये मेरा वादा है कि अगली दफ़ा जो ठेका मिलेगा ना, तुझे डबल दूंगा मैं। यार तेरी कम मजदूरी में ना हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है, ठेका कम लिया, ठेका कम लिया। यार इस दफ़ा तो गुजारा करना तू। अच्छा ये बता, तू आटा कहाँ से पिसवाता है? यार आटा तो चक्की तो बहुत दूर है, लेकिन ये जो जिक्रिया वाली चक्की है ना यार, जिक्रिया तो एक नंबर का चोर है यार। चोर तो है वो, गंदुम में डंडी मारता है और पैसे भी ज़्यादा लेता है। मोहल्लेदारी है, क्या कर सकते हैं यार, गुंडागर्दी मचा के रखा हुआ उसने, वो और उसके लड़के। अच्छा छोड़ यार, चल काम निपटाते हैं, फिर खाना खाएंगे। यार बात सुन, देखिए काम ख़त्म हो ना, मुझे खाना खिला दियो, कसम से बहुत भूख लग रही है। अरे भाई मैंने भी नहीं खाया हुआ, चल यार हिम्मत पकड़ ले थोड़ी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शाहिद को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बड़ी 10 साला बेटी की थी। वो तेजी से बड़ी हो रही थी। 2-4 साल में वो उसकी शादी करना चाहता था, इसलिए जो कुछ भी कमाता वो बीवी के हाथ में रख देता। शब्बीर ने देखा कि शाहिद अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था। आपको पता है, मैंने अपनी शादी का सूट सिर्फ एक मर्तबा पहना और मैंने उसे संभाल के अपनी बेटी के लिए रख दिया है। अरे भाई मुझे तो पता है तुम बहुत सुगड़ हो, अल्लाह पाक बच्चियों के नसीब अच्छे करे। बस 3-4 साल रह गए हैं, उनकी भी शादियां करनी है। और हाँ, मैंने 1.5 लाख रुपए कबर्ड में रखे हैं, नया ठेका मिला है ना रंग का, तो मैंने कहा तुम कुछ बना लोगी बच्चियों के लिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हम बंदे इस काबिल कहाँ। और तुमने जहाँ कपड़े रखे हैं वहाँ काफूर की गोलियाँ रखी हैं, नहीं रखी? मैंने आपको कितनी बार कहा, आप खुद ही भूल आते हैं। हाँ यार याद ही नहीं रहता आजकल, कल ला दूंगा पक्का। और हाँ यार चाय पिला दो मुझे, आज थोड़ी तबीयत गिरी गिरी लग रही है। देखें आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, पूरा दिन मेहनत मजदूरी करते हो और दिन ब दिन आपका वज़न भी कम हो रहा है। यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत किया करो। और हाँ, जब से मैं आया हूँ बच्चियाँ नजर नहीं आई। नानी के घर गई हैं अपनी। अच्छा किया तुमने उसको भेज दिया, हम तो कहीं लेकर जाते नहीं हैं उन्हें। अच्छा है, उनका दिन बन जाएगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शाहिद की बीवी आधी रात को इंतहाई घबराहट में पक्की नींद से उठ बैठी। शाहिद की भी आंख खुल गई, उसने कोई डरावना ख्वाब देखा था। शब्बीर ने देखा कि शाहिद की बीवी ख्वाब में एक झगड़ा देख रही थी। चक्की वाले से उसके शौहर का झगड़ा हो रहा था। चक्की वाले ने उसके शौहर का गिरेबान पकड़ रखा था और चक्की वाले के 3 साथी डंडा उठाए शाहिद पर बरसाने की कोशिश कर रहे थे और शाहिद की बीवी अपने शौहर को बचा रही थी। बदमाशी करता है, आज तेरी सारी बदमाशी निकालेंगे। पकड़ो इसको। गुंडों ने शाहिद की बीवी को धक्का देकर गिरा दिया और शाहिद को गिराकर उस पर डंडे बरसाने लगे। अरे तो मर जाएगा, मर जाएगा। बात सुनिए, आपको बात सुनिए, उठे, कोई है, कोई मदद के लिए आओ। शाहिद की बीवी मार दिया मेरे शौहर को कहते हुए उठ बैठी। शाहिद की भी आंख खुल गई। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे कमबख्त, लात मार दी मुझे नींद में। क्या हो क्या गया है? पानी ला दूं तुम्हें? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ला हौला वला कुव्वत, बहुत बुरा ख्वाब देखा मैंने। अरे ख्वाब देखा है? ख्वाब तो ख्वाब देखा है, क्या करूं मैं इसका? सो जाओ और मुझे भी सोने दे। ख्वाब देखा है। शाहिद की बीवी ने जो ख्वाब देखा था वो इंतहाई भयानक था। उस ख्वाब का काफ़ी दिनों तक उस पर असर रहा, फिर बात आई गई हो गई और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजरने लगी। एक दिन जब शाहिद सुबह घर से निकला और शाम तक घर नहीं लौटा
तो उसकी बीवी घबरा गई। उसको वही ख्वाब याद आ गया जब चक्की वाला और उसके साथी उसके शौहर को मार रहे थे और बिलाखिर उसे कत्ल कर दिया था। शाहिद की बीवी कांप उठी। या अल्लाह खैर, तुम्हारे अब्बा फ़ोन नहीं उठा रहे बेटा। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। काफ़ी देर पहले वो गंदम पिसवाने गए, अभी तक। बेटा मुझे घबराहट हो रही है। तुम एक काम करो, तुम बहन भाइयों का ख्याल रखना, मैं आती हूँ। अम्मी मैं भी चलूँगी। नहीं हलीमा बेटा, तुम अपने बहन भाइयों का ख्याल रखो और घर में रुको, मैं आती हूँ। शाहिद की बीवी चक्की पर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। फिर वो सीधे थाने पहुंच गई। शाहिद की बीवी ने अपने शौहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। कुछ दिनों बाद सैलाबी नाले से एक मस्खशुदा लाश बरामद हुई जो उसके शौहर की थी। पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि मुबैना तौर पर चक्की वाले जकरिया और उसके साथियों ने आटा पिसवाई के ज्यादा पैसे मांगने पर शाहिद से बहसो तकरार की और फिर उसे डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया था और लाश सैलाबी नाले में फेंक दी। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपनी तमाम पेशा वराना सलाहियतें रोएकार लाते हुए, IT के तमाम गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए और ख़ास तौर पे CCTV ने भी इसमें हमारी हेल्प की और हमने मुल्ज़िमों को जो है गिरफ़्तार किया। ये बेसिकली एक चक्की पे आटा पिसवाने एक बंदा गया और 50 रुपये पे उनकी एक झगड़ा हुआ था जिसमें एक बंदा मर्डर कर दिया। और जितने भी मर्डर में लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने दिन रात मेहनत करके सबको गिरफ़्तार कर लिया है और अब इंशाल्लाह उनको करार वाकई सज़ा अदालत से भरपूर प्रोसिक्यूशन करके दिलवाएंगे। 4 बच्चों के मेहनत कश मोहब्बत करने वाले बाप को मामूली झगड़े पर मौत के घाट उतार दिया गया था और बच्चों को यतीम कर दिया गया था। शब्बीर ने देखा कि ट्रंक खुला हुआ था, बच्चियां माँ के इर्द गिर्द बैठी हुई थीं और माँ बेटी के जहेज के जोड़े को सीने से लगाए रो रही थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज़, शब्बीर तो देखेगा।